तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 10 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है PDF वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज 10 जून के थर्ड शिफ्ट में भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले हमने पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन पूछा था AI रजसन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की, यानी कि आपका जो AI एक्शन समिट बैठक है उसकी सह अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि AI एक्शन है, माफ करें हमने जैक्सन गलती से पढ़ दिया। तो AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की, तो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन ने। इमैनुअल मैक्रॉन आपके कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हापुड़ दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी तीसरे प्रश्न की। तो पूछा था गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, डैश आपका दिया था, यानी कि गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग होते हैं उनका अनुपात जो है कैसे अनुमानित किया जाता है, यानी कैसे पता लगाया जाता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा लोगों की संख्या का अनुपात द्वारा, यानी कि लोगों को जो संख्या का अनुपात होता है उसी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा लोगों की संख्या का अनुपात द्वारा। अगला प्रश्न आपका था भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये जो है ऑप्शन के हिसाब से होंगे, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसके ऑप्शन क्या क्या दिए थे, यानी भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या दिए थे। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा और PDF में आपको सभी क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दिया था हाल ही में चर्चा में आ रहा अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास था, यानी कि जो हाल ही में आपका सैन्य अभ्यास हुआ था चर्चा में आ रहा था अभ्यास खंजर जिसका नाम था, भारत और एक और देश था, किस कौन सा देश वो था जिसके बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर होगा किर्गिस्तान होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में किर्गिस्तान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था पुडुचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था, यानी कि जो आपका पुडुचेरी है उसका गठन किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पुडुचेरी का गठन है दोस्तों आपका 1962 में किया गया था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1962 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी आबादी। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि शहरी आबादी या नगरीय आबादी क्या पूछा था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। अगर शहरी आबादी पूछा होगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी आबादी तो 31.16% होगी, यानी 31.16% अगर आपका शहरी आबादी पूछा होगा तो सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे तो आपका सुधार योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया, यानी कि आपका सुधार योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 में जो है किससे किसे दिया गया था, या फिर किसे इससे जो है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया था। तो आपके जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, आपके LP तो जो थे उनको जो है मनोज सिन्हा को जो है आपको सम्मानित किया गया था महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है गिरीश कर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी गिरीश कर्ण जो है आपकी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर होगा राइटर, यानी कि लेखक थे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अगर आपका ऑप्शन अलग दिया हुआ तो आपका थिएटर यानी पिक्चरों से भी संबंधित है, तो आपका गिरीश कर्ण जो है आप देख लीजिएगा क्या आपके ऑप्शन में दिया था। अगला है डेनियल नोबोआ जिन्हें चुना गया का राष्ट्रपति, यानी डेनियल नोबोआ जो है जिन्हें चुना गया था आपको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो आपका डक्वाडोर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डक्वाडोर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी डेनियल नोबोआ को चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में डक्वाडोर का। अगला है प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए गए हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपके प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं आपके 94 पाए जाते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 94 होंगे। और आपका कुछ शॉर्टकट की इससे संबंधित था, आपका MS एक्सेल में शॉर्टकट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे आपका वो भी जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे
वो बचे हुए क्वेश्चनों को कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है, और आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बचे हुए क्वेश्चनों का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा।